भोजन बनाते हुए आपने सोचने का तो बता दिया, भोजन खाते हुए भी कुछ कंज्यूम नहीं करना, कुछ देखना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है। बिल्कुल, पॉजिटिव चीज़ें देखना है। और आज तो लाखों करोड़ों लोग यही करते हैं। यही करते हैं, पर लाखों करोड़ों करते इसका मतलब ये नहीं सब लाखों करोड़ों, मेजोरिटी कर सही। मेजॉरिटी यही करती है, बिना खाए तो बिना कुछ देखे तो खाना खाया ही नहीं जा रहा। बिग बॉस वगैरह देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं टीवी पे, फजीते कट रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। नहीं, मेजोरिटी करती है तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं कि सही है। मेजोरिटी गलत भी हो सकती है, हमेशा सही नहीं होती। और आज के टाइम में देखिए गलती ये है कि कहीं ना कहीं घर में उनको सिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। इवन घर के भी जो सारे आलतू फालतू के जो डिस्कशन होते हैं वो डाइनिंग टेबल पर ही होते हैं। माता पिता क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्योंकि बाकी टाइम तो वो खुद भी बिजी है, बच्चा भी अपने लगा हुआ है, तो थोड़ा सा जो टाइम मिलता है उनको वो भोजन के टेबल पे मिलता है। वो भी कोई कोई घर ऐसा है जहाँ भी भोजन साथ में होता है, अदरवाइज़ तो सब अपने अपने कमरों में जाके भोजन ले रहे हैं। तो उस समय बिजनेस की लॉस या बच्चों का जो भी है वो सब वहाँ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत गलत है। क्योंकि खाने के साथ साथ वो सारे विचार, सारे थॉट्स हमारे भीतर जा रहे हैं। भोजन को हमारे शास्त्रों ने एक प्रकार का यज्ञ बोला है। देखो दो तरीका का खाना, एक सिर्फ ये कि मैं टेस्ट के लिए खा रहा हूँ, एक ये कि मेरे भीतर एक भगवान बैठा है, मैं उसको अर्पित कर रहा हूँ। एक एक जो निवाला कौर जा रहा है उसको इस भाव से खा रहे हो, तो उस भाव से खाओगे तो कोई नेगेटिव चीज़ होगी भी। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, आजकल आप चाहे कितना भी पॉजिटिविटी की बात कर लो, आप जो आटा लाते हो, आप जो अनाज लाते हो, वो जहाँ से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सारे कीटाणु मारे गए हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें कितने सारे इंजेक्शन डाले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो पीछे से भी आ रही है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए शास्त्र ने सल्यूशन ये दिया है कि आप जो भी खा रहे हो आप पहले उसे भगवान को ऑफ़र करो। आप अगर उसको भगवान को ऑफ़र करते हो तो वो ऑफरिंग होते ही उसकी जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। अब वो एकदम प्रसाद बन गया। जो मंदिर में क्यों धक्का मुक्की लोग एक चरणामृत, एक चम्मच चरणामृत के लिए क्यों भाग रहे होते हैं? तो पानी, पर वहाँ पंडित जी ने उस पानी में मंत्रोच्चारण करके भगवान को स्नान करा के उसको पॉजिटिव बनाया है। तो ये पॉजिटिव बनता है जब आप भगवान को अर्पित करते हो। इवन आप घर में पानी भी पी रहे हो, आप तो बड़े शहरों में सब लोग हम रहते हैं, तो हमें लगता है केवल फ़िल्टर लगा लो, आरओ लगा लो, पानी प्योर हो गया। उससे पानी कीटाणु मर गए ये सब तो हो जाएगा, लेकिन पवित्र नहीं होगा। पवित्रता के लिए आपको भगवान को ऑफ़र करना पड़ेगा, और जब आप उसे लेते हैं तब फिर उसकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब भोजन करने से पहले आप भगवान को देते हैं? पक्का, पहले भगवान को, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनको पहले भोग लगता है। उनका जो भोग फिर आता है उसको पूरे घर के भोजन में मिला दिया जाता है। अगर आप बाहर हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे पानी पीना है, चाय पीना है, तो मन में एक बार भगवान को, और ये गले में जो तुलसी है, क्योंकि बिना तुलसी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो उसको हम टच करके, स्पर्श करके भगवान को ऑफ़र करते हैं कहीं भी हो, और फिर उसको खाते हैं। अच्छा मैम, कर्मों की बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारे यंगस्टर्स में ओपन रिलेशनशिप या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं जी, और किसी तरह का झूठ नहीं है, बट कमिटमेंट टुवर्ड्स वन नहीं है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में है कि विवाह का कि एक के साथ ही होता है, आप कमिटमेंट एक के साथ ही करते हैं, और जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी एक तरह की बहुत सेक्रेट चीज़ है जिसे आजकल बहुत मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो क्या ये भी बैड कर्मा में आता है? अगर आप चलो चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो तो है ही है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो किसी को धोखा देने की, तो वो तो है ही इन इटसेल्फ एक बैड कर्मा है। बट क्या ऐसे लोग जो आजकल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ओपन रिलेशनशिप है, सब कुछ आमने सामने है, हम मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, मुझे आप अच्छे लगते हो पर मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब भी बैड कर्मा में आता है? ऐसे जो यंगस्टर ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? देखो यंगस्टर
कोई चीज़, कोई ट्रेंड शुरू कर रहे हैं और उसका वो कहीं से बेस फाउंडेशन नहीं ले रहे हैं और जस्ट उनके मन में आया और उन्होंने उस चीज़ को शुरू कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होगा। और वो हो रहा है आज के जो जनरेशन है वो ज़्यादा डार्कनेस में इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये कभी भी इस चीज़ को हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारे स्क्रिप्चर्स कभी भी मान्यता नहीं देंगे। क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, नॉट जस्ट कि पति पत्नी, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के हर रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो है विश्वास और समर्पण। जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, आप उस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ नहीं दे सकते हो। अब इसमें तो समर्पण है ही नहीं, यहाँ तो अपनी खुशी देखी जा रही है। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता ये होता है कि जहाँ आप दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ समर्पण ज़ीरो हो जाता है। यहाँ अपनी खुशियाँ हैं, मुझे यहाँ ये अच्छा लग रहा है, आज ये कल वो। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आप हर दिन चेंज कर सकते हो, भले आप बता के कर रहे हो। शास्त्र कह रहा है, जब हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है कि आपको सारे जीवन भर एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आप उसमें बार बार जा कर के कहीं भी, फिर तो ये आपकी सिर्फ फिज़िकल भावनाओं को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एकदम गलत है। जब आप मानसिक रूप से किसी से अटैच हो जाते हो, अटैचमेंट ही तो संबंध है। रिश्ता क्या होता है? वो ठीक है, हमारी परंपरा में लिखा है कि 7 फेरे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के लिए आपको एक दूसरे के प्रति सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी बच्चों को, हमारी जनरेशन को, क्योंकि आगे अंधकार है, इसमें कोई अंत नहीं है, इस चीज़ का अंत नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, तो कहीं वो एक जगह उनको केंद्र नहीं मिलता। आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो उस परिवार में केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो आप भटकते रहोगे, और शास्त्र इसकी कभी भी आज्ञा नहीं देता कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये भी नोट हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं ये भी नोट हो रहा है, चित्रगुप्त नोट हो रहा है आपको